झांसी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जहां शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छपार गांव में रहने वाली 20 वर्षीय रंजना राजपूत की 1 साल पहले ही हुई थी शादी। पति का कहना है कि वह शुक्रवार को खेत से लौटा घर तो पत्नी ने परोसा खाना, फिर खाना खाकर चला गया घर के बाहर। करीब 15 मिनट बाद घर आया, बेड पर पड़ी थी रंजना, जिस पर उसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। वहीं मृतका के पिता का आरोप है कि ससुराल में बेटी के साथ आए दिन की जाती थी मारपीट। ससुराल वालों ने ही गला घोटकर बेटी की है हत्या, जिसके गले पर नजर आ रहे हैं चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन जिले में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर शनिवार को देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां 8 कोतवाली थाना क्षेत्र के गिरथान और नुनसाई के बीच हाईवे किनारे खड़े एक क्षतिग्रस्त ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा घुसी तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार बच्चों सहित आधा दर्जन से अधिक लोग हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। यहाँ कुछ की हालत नाजुक होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। झांसी के पूंछ कस्बे का रहने वाला है यह परिवार, जो रई में बालाजी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में हो गया हादसा। झांसी जीआरपी ने प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए आधा दर्जन शातिर चोरों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी के 21 मोबाइल, नकदी और सोने चांदी के जेवरात किए गए बरामद, जिनकी लाखों में बताई जा रही है कीमत। यह गैंग ट्रेन में यात्रियों के साथ मोबाइल व कीमती सामान को शातिर तरीके से कर लेती थी चोरी। साथ ही इन पर यूपी व एमपी के जिलों में लूट व हत्या जैसे गंभीर मामले भी हैं दर्ज, जिनके अन्य सदस्यों के बारे में भी की जा रही है पूछताछ। एमपी के दतिया व शिवपुरी के रहने वाले हैं यह पकड़े गए बदमाश। ललितपुर से बड़ी वारदात आई सामने, जहां मड़ावरा थाना क्षेत्र के पिसनारी गांव में मूंगफली तोड़ने को लेकर आपस में भिड़ गई दो बहनें, जिसमें दोनों में जमकर हुई मारपीट। फिर छोटी बहन ने बड़ी बहन पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जिसमें बड़ी बहन 25 वर्षीय शिखा की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि छोटी बहन 21 वर्षीय मोनिका को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतका मानसिक रूप से बताई जा रही है विक्षिप्त, जिसके पति की 1.5 माह पूर्व बीमारी के चलते हो गई थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी जिले के बरुआ सागर में महिलाओं ने पानी की किल्लत से परेशान होकर जल संस्थान परिसर में झांसी जिले के बरुआ सागर में महिलाओं ने पीने के पानी की किल्लत से परेशान होकर जल संस्थान परिसर में फोड़े मटके। इसके बाद भी जब नहीं सुनी गई उनकी समस्या तो फिर पानी की टंकी पर चढ़ गई लगभग 30 महिलाएं। यहाँ से भी उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उनका कहना था कि उनके मोहल्ले में जानबूझकर पंप ऑपरेटर नहीं कर रहा है पानी की सप्लाई। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। फिर उन्होंने बस स्टैंड चौराहे पर भी धरना प्रदर्शन कर दिया शुरू। बोली, यदि जल्द ही समस्या का नहीं हुआ समाधान तो वह उग्र आंदोलन के लिए होंगी बात। महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर बरा नाला के पास शनिवार सुबह हो गया बड़ा हादसा, जहां 2 ट्रकों के आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों चालकों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रकों को बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भोटा गांव में जमीनी विवाद ने खून से रंग दिया भाई भाई का रिश्ता, जहां शनिवार सुबह 65 वर्षीय छलूना जब शौच के लिए जा रहे थे खेत की ओर, तभी उनके छोटे भाई ने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर कुल्हाड़ी व लाठियों से बोल दिया हमला, जिसमें छलूना बुरी तरह से हो गए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक हमलावर मौके से हो चुके थे फरार। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में एक महिला का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जहां शनिवार को कृषि विभाग कार्यालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली 60 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश, जिसके पास ही पड़ा हुआ मिला जहरीला पदार्थ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए भिजवाया मोर्चरी और शिनाख्त करने का किया जा रहा है प्रयास। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह आ सकेगी सामने। गुना के फतेहगढ़ इलाके में शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे कोहन नदी को पार करते समय बह गई एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक। इस दौरान नदी के तेज बहाव में बहते चले गए ट्रॉली और बाइक सवार 4 लोग, जिनमें से एक का शव कर लिया गया बरामद, जबकि 3 अन्य लोगों की जा रही है तलाश। मृतक की 30 वर्षीय गोलू के रूप में हुई पहचान, जो अपने एक अन्य साथी के साथ था बाइक पर। वहीं ट्रैक्टर सवार लोगों में 22 वर्षीय करण व 18 वर्षीय सागर हैं शामिल, जो आपस में है सगे भाई। SDRF की टीम द्वारा चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। हमीरपुर में स्टाम्प चोरी के मामले में रिश्वतखोरी का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें स्टाम्प लिपिक गौरव शर्मा 77,000 रुपए की रिश्वत लेते आ रहे हैं नजर। सरीला नगर क्षेत्र का है मामला। बंटी रावत ने बताया कि उनकी मां के नाम कराई गई थी रजिस्ट्री, जिस पर स्टाम्प चोरी का मिला नोटिस। स्टाम्प लिपिक ने मामला निपटाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग। बंटी ने दे दिए 77,000। इसके बावजूद लिपिक ने ना तो निपटाया मामला और न ही अतिरिक्त पैसों की मांग करना किया बंद। वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच समिति का कर दिया गया है गठन। जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर सरकारी और निजी संस्थानों में किया गया योगाभ्यास। एक तरफ झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें लिया हिस्सा, तो दूसरी ओर पुलिस लाइन में SSP के साथ अन्य अधिकारियों और पुलिस जवानों ने किया योग। साथ ही सभी को योग कर निरोग रहने का दिया संदेश।
जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खक्सीस में 1-2 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मृतका की मीनाक्षी प्रजापति के रूप में हुई पहचान, जिसकी 5 माह पहले खक्सीस के रहने वाले हरि सिंह के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी शादी। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर मीनाक्षी की कर दी गई हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। दतिया जिले की ग्राम पंचायत मैन थाना पाली के स्वतंत्रपुरा गांव में शनिवार सुबह टल गया बड़ा हादसा, जहां प्राथमिक स्कूल की बरामदे की अचानक से गिर गई छत। गनीमत रही कि उस समय बाहर खड़े थे बच्चे, जिससे नहीं हुआ कोई जनहानि। जिले में 2 दिनों से रुक कर हो रही है बारिश, जिससे जर्जर हालत में होने के कारण स्कूल में हो गया है हादसा। शिक्षा अधिकारी ने इंजीनियर को मरम्मत की रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश। जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू कराने का दिया गया है आश्वासन। टीकमगढ़ में एक युवक ने सोशल मीडिया पर हनुमान जी को लेकर डाली है आपत्तिजनक पोस्ट, जिसको लेकर शनिवार को हिंदुवादी संगठनों ने कोतवाली में पहुंचकर किया इसका विरोध। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नगर संयोजक आकर्ष रावत ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत के अनुसार आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में बैठे हुए दिखाए हैं भगवान हनुमान। इस पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं हुई हैं आहत। बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने भी इस पोस्ट पर जताई आपत्ति, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी पर नहीं की गई कड़ी कार्रवाई तो वह उग्र आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में किसानों ने बिजली व्यवस्था के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन, जहां बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने पनवाड़ी पावर हाउस के बाहर बजाई बीन, साथ ही हाथ से चक्की पीसकर जताया अपना विरोध। यूनियन नेता बालाजी के नेतृत्व में किसानों ने बताया कि एक सप्ताह के क्षेत्र में पूरी तरह से चरमरा गई है बिजली आपूर्ति। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन, तब जाकर उनका प्रदर्शन हो सका समाप्त। झांसी में विश्व योग दिवस के अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक और समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के नेतृत्व में समिति के तमाम सदस्यों द्वारा किया गया योग। इस दौरान संदीप ने कहा कि आज की भागम भाग भरी जिंदगी में जिस तरह से इंसान अपने स्वास्थ्य के साथ कर रहा है खिलवाड़, उसे रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है योग। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ एक व्यायाम ही नहीं बल्कि एक साधना भी है, जो व्यक्ति के अंदर आत्मशक्ति तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति करता है प्रदान। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अपने व्यस्ततम जीवन में योग के लिए अवश्य निकालें समय, ताकि न केवल उनका स्वास्थ्य बल्कि आयु भी रहे स्वस्थ।